Hello guys, today we are going to study about our new chapter of class 9, the fundamental unit of life, cell. This is a part 1. In this part we will learn about what is cell, who discovered cell and cell theory. This is the part 1 and part 2 will be come on the next day. So let's start, don't be delayed. First, we know that what is cell. Cell is the structural and functional unit of life. What do you mean by structural? Structural means it performs various structures of our body. Just like that, I will explain you in Hindi that उसे हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जैसे कि वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मेरा स्ट्रक्चर कुछ और है, आपका स्ट्रक्चर कुछ और होगा, वो अलग अलग स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। और फंक्शनल यूनिट वो बहुत सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। It is also called building block of life. What do you mean by building blocks? Just like that, this is the house. It is the built of bricks. In the same way, cells build our body. That's why it is called the building blocks of our body. Okay. Then next we learn about who discovered cell. Cell was discovered by Robert Hooke. Means रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665। वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिसने सेल को डिस्कवर किया था। वो अपने एक माइक्रोस्कोप उसने जो खुद से बनाया था, उससे उस सेल को वो देखे फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉर्क सेल देखा था। कॉर्क सेल जिसे हम जो डेड सेल भी होता है। और दूसरा है एंटोनी लेवेनहुक, जिसने सेल का डिस्कवर किया था 1674 में। वो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था, पहला लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल डिस्कवर किया था, लेकिन एंटोनी लेवेनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। कब? 1664 में। वो उन्होंने लिविंग सेल कहाँ दिखा था? पॉन्ड में, कोई भी पॉन्ड में, जैसे कि एल्गी उन्होंने पहला पॉन्ड में देखा था वो लिविंग सेल को। ठीक है। आप आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? आप सोचते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन वो थे जिसने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। आगे जब वीडियो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगी। उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस, उसको हम मास्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं, वही सेल का पूरा कंट्रोल करता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब तीसरा है पुरकिंजी कोनाइड। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। हम आगे पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म। रॉबर्ट हुक ने सेल जो डिस्कवर किया था उसने माइक्रोस्कोप में देखा था, खुद के बने हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था। तो उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या देखा? उसका जो स्ट्रक्चर है वो बी हाइव जैसा स्ट्रक्चर है। सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर है। उन्होंने पहला नाम नहीं दिया था उसको सेल, उन्होंने पहला दिया था उसका नाम लिटिल रूम पहले उन्होंने इंडिकेट किया था, बाद में उन्हें नाम दिया गया सेल। आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं सेल थ्योरी। What is cell theory? Cell theory means first cell theory was all the plants and animals was made up of cell. All the plants and animals was made up of cell, and the cell was formed by pre-existing of cells. Cell theory was given by three persons: Sladen, Swan, and Rudolf Virchow. Sladen, was the German geologist. He says that all the plants was
Sladen is a botanist, German botanist, who said that all the plants was made up of cell. दूसरा Swan. He was the German zoologist. Sladen was the botanist, but Swan was the zoologist. Every student was confused in that who is the botanist and who is the zoologist. I will explain one trick that Swan. You hear that Swan in Hindi we also know that Swan means Hans. ये एक बर्ड का नाम है स्वान. हम इसे रिलेट कर सकते हैं. एक ट्रिक है इसे याद करने की. जैसे कि स्वान एक बर्ड से रिलेट करता है तो वो एनिमल है. एनिमल्स को हम उसमें डाल सकते हैं. तो इसका मतलब कि वो स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट है. और अगर स्वान जूलॉजिस्ट है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि स्क्लेडन जो बॉटनिस्ट होगा. तो इस ट्रिक से हम रिमेंबर कर सकते हैं कि स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट है और स्क्लेडन जो है वो जूलॉजिस्ट. ओके, दैट्स क्लियर. एंड Rudolf Virchow given us the modified cell theory. उन्होंने modified cell theory हमें बताया था. जैसे कि सेल जो है वो प्री एग्जिटिंग सेल से बनता है. जैसे कि एक सेल है उसको हम 2 टुकड़े करते हैं तो वो सेल हो जाता है, दूसरे तरीके का सेल हो जाता है. मतलब कि मैं ऐसे कैसे समझाऊँ कि जैसे कि एक सेल है, ठीक, वो 2 टुकड़े हो जाते हैं. ठीक है. I will explain that one cell was divided into 2 cells and that 2 cells were divided into 4 cells and that 4 cells were, this is a multiples of the cells. In this same way the cell was formed. Sladen gave us cell theory in 1838, Swan gave us cell theory in 1839 and Rudolf Virchow gave us theory in 1855. This is the first part of our chapters. Second part will be coming soon. So let's enjoy these chapters and thank you. And if you like this video, please subscribe and like the channel. Thank you.